Assalamualaikum guys, welcome back to Late Night Chai with the Beroscars. Episode 4, honestly time बहुत जल्दी गुजर रहा है और मैं हर एपिसोड पे यही कहती हूँ बट काफ़ी जल्दी हम 4th एपिसोड तक पहुँच गए हैं और इससे पहले कि हम शुरू करें उन लोगों के लिए अनाउंसमेंट है जिन्हें एपिसोड 3 में जहाँ में चस्का हमारी स्पेशल गेस्ट थी जिन्हें वो एपिसोड अच्छी लगी या हम तीनों की एनर्जी अच्छी लगी या स्पेशली चस्का अच्छी लगी उनके लिए अनाउंसमेंट है कि चस्का इज़ नॉट अ गेस्ट एनीमोर शी इज़ पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट नाउ ये ये और जैसे कि लब्बो जी आपने ये मेंशन किया कि लोगों को हमारी एनर्जी पसंद आई होगी जी ये शायद लिसनर्स ने नोटिस किया होगा कि लब्बो मैडम की एनर्जी बहुत डाउन क्योंकि ये जो हमारा नया मेंबर है ना इसने हमारे इनफाइनाइट लेवल के टेक करवाए हैं और जी हमें वेट करवाया है हाँ जी और जो मैं इंट्रोडक्शन है ना वो कोई आज 7वीं दफ़ा दे रही हूँ हाँ इतना तो हो ही गया है एग्जैक्टली जी इतने तो टेक आप करे सोच हमने इतने सकते हैं टेक मेरी एनर्जी कहाँ गई होगी जिसका बट मैडम आप क्या कहना चाहेंगे वैसे हमारे मैं परमानेंट मेंबर बन के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप दोनों ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आप लोगों के पॉडकास्ट का परमानेंट मेंबर बन जाऊं आप ज़्यादा फ्री ना हो हम अपना डिसीजन थोड़ा रिकंसिडर कर रहे हैं रिग्रेट कर रहे हैं हम क्या जी रिग्रेट मतलब कर रहे हैं मैं आप क्योंकि सबको ये बात बता दूं कि ये ऊपर से ऑर्डर्स आए थे इन दोनों पे कि आपने यहाँ पे हाजिरी लगवानी है ये पॉडकास्ट होना है हमने रिकॉर्ड करना है बस पहुंच जाना है और आप अब से पहुंची आप गेस्ट नहीं आप आप लोगों ने पहुंची बोला पहुंची तो पहुंची नहीं इसलिए तो हम यहाँ पे बैठी हूँ नहीं आप टाइम पे पहुंची टाइम का हमारी क्या नई है मेंबर बिल्कुल भी पंचुअल नहीं है नो 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 रहने नो दे देखें नहीं मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो हम आज रिकॉर्ड कर रहे हैं ना ये कल भी हम रिकॉर्ड करने के लिए बैठे थे एक बार और जो इन दोनों ने मुझे जलील किया जितना मैं रेडी बैठी थी जितना मैं शरीफों की तरह मैंने सब काम काज सब खत्म करके मैं बैठ गई मैंने कहा कि आज तो रिकॉर्ड करना है और ये बंदियां आप इस काम काज को खत्म करने के चक्कर में ना हमारे पॉडकास्ट पे लेट हो गई हैं जी आप नहीं इतना लेट नहीं आई थी कि हमारी एनर्जी खत्म हो चुकी थी और रहने हम दे एक दूसरे को खाने 15 को मिनट ढूंढ रहे बस थे आई थी लेट ठीक है ना 15 मिनट अच्छा ठीक है इस लड़ाई को यहीं पे खत्म करते हैं प्लीज लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम बिल्कुल ये तो चलता ही और रहेगा ये तो हाँ रुक नहीं सकता बाद में हाँ कंटिन्यू करेंगे और जैसे कि रमज़ान आने वाला है तो आज का एपिसोड थोड़ा सा उससे रिलेटेड होगा ओके आज जैसे कि अभी लब्बो जी ने मेंशन ही किया रमज़ान बस आई थिंक एक हफ्ता रह गया है आने में तो ऑलमोस्ट बस एक हफ्ता रह गया आप दोनों की तैयारियां कैसी चल रही हैं कुछ तैयारियां करी भी हैं कि नहीं करी हैं मैं बताऊं बताइए मैंने तो बताइए कुछ भी नहीं किया अभी मुझे आपसे यही सेम उम्मीद थी मुझे आपसे भी यही उम्मीद थी मेरे प्लान्स बहुत हैं मैंने काफ़ी मील प्रेप करके रखना है ताकि इजी रहे इफ्तार का टाइम और सब कुछ हाँ मील प्रेप ये कब करेंगी आप चांद रात को हाँ चांद नहीं रात को देखिए मैं करेंगे अभी एक हफ्ता है मेरे पास नेक्स्ट वीक इन्हीं चीज़ों में निकलेगा इंशाल्लाह अच्छा क्योंकि नजो मैडम ने तो शुरू कर दिया है यस मैं हुई एक्चुअली काफ़ी सुगर पंक्चुअल रहने दें जिंदगी में पहली सुगर बार कर रही है अगले साल से यही ओ करना खैर हाँ तो बेसिकली आप दोनों ने हम तीनों में से बस मैंने ही अभी तक कुछ तैयारियां शुरू करी जी हैं जी 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 यू हाँ आर जी बेटर देन अस बिल्कुल हाँ यस बहुत अच्छा शरीफ ये है तो आप जैसे बहुत अच्छी एक बच्ची मील अच्छा मतलब रमज़ान इज इक्वल्स टू ये मील प्रेप ही क्यों था हम और भी बातें कर सकते थे शायद
जैसे कि बिल्कुल। आपने और अपने क्या गोल्स सेट करे हैं? क्या इस रमज़ान आप कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं? नए नए खाने। ये नहीं नहीं खाने। एक तो ना हम देसी लोग का ये बड़ा मसला, रमजान खाने से शुरू इज होके इक्वल टू खाना। हाँ, खाने पे ही एग्जैक्टली खत्म हो जाता है। एग्जैक्टली क्योंकि ऐसा होता बट है ना कि खैर, साल में एक बार, सॉरी मैं बात काट रही हम्म हूँ, हाँ हाँ पर नहीं, रमजान क्योंकि साल में एक बार आता है ना, तो सब कहते हैं कि हाँ हाँ बस सब कुछ ही पका लें, जैसे कि आगे पीछे तो कभी हाँ खाना नसीब ही नहीं ना होना ये चीज, तो सब हाँ कुछ वही। उसी अच्छा रमजान मुझे के लगता महीने है में कि खा लेते हैं। हाँ हम्म आई थिंक मील प्रेप इसलिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ताकि हम खाने पीने की चीज़ों से थोड़ा फ्री हो के और जो रमज़ान की चीज़ें होती हैं इम्पोर्टेंट हम्म चीज़ें होती हैं उस पे भी थोड़ा इबादत वगैरह। फोकस कर सकें। हम्म हाँ ये तो है। वही। आई थिंक हर रमजान में काफी डिफरेंट चीजें होती हैं हमारे। कभी हम्म कुछ गोल वैसे ही रहते हैं, कुछ डिफरेंट हम्म होते हैं। हम्म हम्म और आई मीन इस पॉडकास्ट का थोड़ा सा ये हमारा इस एपिसोड का टॉपिक भी है। बट लास्ट रमज़ान मैंने अपने अंदर कुछ एक गोल सेट किया था, जी जो कि उस रमज़ान के महीने के लिए था, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो आगे भी चला। जो कि हम्म था, मेरी हिजाब जर्नी स्टार्ट हुई थी जी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आई माशाल्लाह आई एम थिंक, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। बट आई थिंक हिजाब का रिलेटेड हम काफ़ी एज अ मुस्लिम लड़कियां काफ़ी हमारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं। कहीं सेम भी होते हैं, बट क्या कहते हैं, सोशल प्रेशर होता है आपके ऊपर, लोगों की बातें, आपकी अपनी स्ट्रगल होती है कि एक डर होता है कि आप कमिट कर सकेंगे क्या नहीं। और आई थिंक लोग जो है ना, हिजाब और परफेक्शन को बहुत जोड़ देते हैं, जिस बहुत वजह से ज़्यादा। बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ जबकि हिजाब अपने में ही एक जर्नी है। आप आई थिंक हर दिन अपने आप को काफ़ी चेंज करते हो हिजाब में। आप कहाँ स्टार्ट करते हो फिर आप धीरे 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 कहीं पे पहुंच पाते हो। बिल्कुल। और अगर मतलब मैं अपनी हिजाब जर्नी शेयर करूं, तो मेरा तो लिटरली यही था कि लास्ट ईयर रमज़ान जब शुरू हुआ था, तो रमज़ान शुरू होने से पहले ही मैंने देखा था कहीं पे कि हर रमज़ान आपको अपने अंदर कोई एक पॉजिटिव चेंज लाना चाहिए, जिससे मतलब जो आप नॉर्मली नहीं कर पाते। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी हिट की थी और मुझे हुआ था कि हाँ, ये कितनी अच्छी मतलब बात है। और हिजाब इस तरह था कि आई थिंक नज़्ज़ो जानती है, हाँ हम दोनों की इस बारे में बात होती थी जब हम दोनों हिजाब नहीं हाँ पहनते थे। एग्जैक्टली हम दोनों ने काफ़ी ज़्यादा इस डीपली इस चीज़ पे बात की थी। और जब हमने प्रॉमिस भी किया था कि हम दोनों शुरू करेंगे, हाँ बट उसके बाद मैं थोड़ा पीछे रह गई। बट इस पे फिर मुझे ये हुआ रमज़ान के, मैंने सोचा रमज़ान का एक महीना कम से कम मैं हिजाब करके देख सकती हूँ। जो कि माशाल्लाह आपने उसके बाद भी कंटिन्यू किया। हाँ जी, बिल्कुल। आई थिंक जब उसके आप बाद वो, नहीं छोड़ा। काफ़ी मुश्किल था क्योंकि जब फर्स्ट डे मैं यूनिवर्सिटी गई थी ना, मैंने पहले पूरा बाल बांधे हुए थे। मैं जब स्टेशन तक पहुंची मैंने बाल खोल लिए। मुझे याद है। हाँ, मैंने बाल खोल लिए, बट मैंने सर पर दुपट्टा भी लिया हुआ था। हम्म मैं पहला दिन मेरा ऐसे ही गुजरा। जब मैं वापस आई मैंने सोचा, मैंने कहा करना ही है ना, मतलब एक दिन दुपट्टे के साथ गुजार लिया, अब अंदर बाल बांध लेती हूँ। नेक्स्ट हाँ डे मैंने मतलब प्रॉपर जूड़ा करके बाल छुपा के गई। फिर भी मेरे आगे से थोड़े बाल नजर आ रहे थे, बट इसी तरह मतलब थोड़ा थोड़ा करके दुपट्टा भी आगे आता गया और हाँ कोशिश की कम बाल नजर आए। और आई थिंक जब एक महीना गुजरा, जब ईद आई, ईद के दिन काफ़ी ये चेंज था क्योंकि ईद के दिन जब मैंने जाना था, हमारी जो गैदरिंग थी उस पर मैं फुल तैयार हुई थी, बाल मैंने अपने कर्ल किए थे, और मुझे यही था कि एक महीना गुजर गया अब ख़त्म। बट जब मैं निकलने लगी थी तब मुझे इतना अपना मतलब अजीब मुझे अभी लगा। भी तुम्हारे वर्ड याद है।
मेरे एग्जैक्ट वर्ड ये थे कि मुझे ऐसे नंगा नंगा लग रहा था, हाँ जैसे मैं कोई चीज़ कंप्लीट नहीं है, कुछ हाँ, कमी है। इनकम्प्लीट। बिल्कुल। तो आई थिंक मैंने निकलते निकलते मैंने वो जो दुपट्टा था अपनी शलवार कमीज का, वही मैंने सर पे रख लिया था। और अभी भी आई मीन बहुत होता है, ये स्ट्रगल तो चलती रहती है। मैं अक्सर ये चीज़ नज़ो और जैस्का दोनों के साथ करती हूँ कि मुझे अपना आप मतलब प्यारा नहीं लग रहा, हाँ मुझे बाल खोल के ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और मैं अपनी पुरानी तस्वीरें देख के सोचती हूँ। बट आई आई थिंक मीन होता है, इट्स नॉर्मल। और अगर हम सही मतलब समझें हिजाब का, तो वो बेसिकली यही है, अपनी बिल्कुल। खूबसूरती को बचा के रखना, महफूज रखना। और ये डिफरेंट किस्म की खूबसूरती है, हाँ क्योंकि जब आप ये सोचते हैं कि ये शायद मैं लोगों को प्यारी नहीं लग रही बट अल्लाह ताला को पसंद है, इंसान कहता है और क्या चाहिए। एग्जैक्टली। अल्लाह को राजी करना है। लोगों ने लोग तो वो हर कभी चीज भी में नहीं जज खुश करना होते। है। हाँ, वो नहीं कभी हाँ खुश हो ऐसे ही सकते, है। उन्हें हमेशा कमियां निकालनी है, खोट निकालने हैं अपने। हाँ एग्जैक्टली। और आई थिंक हिजाब जर्नी में आपको खुद को जो मेंटली प्रिपेयर करना होता है ना, हम्म वो हम्म होता ही इसलिए है कि लोग किस किस तरह जज करेंगे हमें। हम्म ऐसे ही है। और आई थिंक कोई भी इंसान ये फौरन नहीं कर सकता, खास तौर पे आई थिंक नहीं। मुझे लगता है बाहर रहते हुए। जैसे मेरा ये प्रॉब्लम था कि मेरे जापानीज दोस्त ज़्यादा थे, हम्म और इवन जो दूसरे लोग भी थे, मुझे ये था कि एक कमिटमेंट है एक बहुत बड़ी, हम्म और वो कमिटमेंट कर लो तो अपने दूसरे दोस्तों से मिलना जिन्होंने आपको नहीं देखा हुआ हिजाब के साथ कभी, मुझे था वो मुझे जज करेंगे, शायद मेरे दोस्त ना रहे हैं। और पता है बहुत सी चीज़ें होती हैं ऐसी। और बट है। जापान जैसे मुल्क में रहते हुए ना, आपका ये भी होता है कि सोसाइटी आपको किस तरह मतलब हाँ, देखेगी, या क्योंकि इट्स नॉट नॉर्मल जापान में अभी तक हाँ, तो। बिल्कुल। लोगों को अभी भी समझ नहीं आती कि ये क्यों किया नहीं हुआ है, ये क्या क्यों है। किया है, नहीं। हाँ, क्या वजह और क्या आई जैसे है। थिंक काफी सारे ना ऐसे हिजाबी होती भी हैं जिन्हें शायद फोर्स किया जाता है, या जो भी उनसे अगर कोई पूछता है ना, उन्हें रीजन भी नहीं पता होता ऐसे ही है। कि हम क्यों कर रहे हैं हिजाब। ये आई थिंक एक मेरे लिए भी ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि मेरी जर्नलिज्म की क्लास में एक सेक्शन था जहाँ पे हमें इंटरव्यू करना था, और ये उससे पहले है जब मैं हिजाबी बनी थी। उस पे जो मेरा क्लासमेट मेरा इंटरव्यू ले रहा था, उसने मेरी हिजाब के ऊपर मतलब पूछा था ना, उसने कहा था कि क्या तुम्हारी ख्वाहिश है अभी। उस पे मैंने कहा था मैं हिजाब शुरू करना चाहती हूँ। तो उस पे उसने मुझसे पूछा था कि हिजाब करते क्यों हो? और मैं एकदम इतनी, मुझे समझ नहीं आई थी मैं क्या कहूँ। पहले मैंने कहा प्रोटेक्शन के लिए, फिर मेरे दिमाग में आया खाली प्रोटेक्शन के लिए तो नहीं है। फिर जबकि सही आंसर ये था कि एज अ मुस्लिम अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, हाँ ताकि कोई भी हमें देख के जान सके कि हम अपने रिलीजन के साथ कमिटेड हैं। हम परफेक्ट नहीं हैं, हर चीज़ एग्जैक्टली। परफेक्ट नहीं है, बट हम कमिट मतलब अल्लाह ताला के साथ कमिटेड रहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, और आई थिंक इसी से थोड़ा सा रिलेटेड है। जब भी जैसे यूनिवर्सिटी में तुमने बताया इंटरव्यू या इंट्रोडक्शन वगैरह होता ही था हर क्लास के स्टार्टिंग में, तब जब मेंशन मैं करती थी कि मैं मुस्लिम हूँ, तो जब सामने वाला कहता था ना तुम मुस्लिम नहीं लगती, तब पता नहीं ओह, एक अजीब सा लगता था कि अच्छा मैं मुस्लिम नहीं लगती हूँ, ऐसा मतलब मैं क्या कर रही हूँ या क्या है। तो बड़ा हिट होता था थोड़ा सा कि आई ये तो थिंक है। मुझे एक आइडेंटिटी हो अपना जाती शायद, है ना, मतलब वो हाँ, जो एक हिजाब है। आइडेंटिटी हो जाती है। हम्म क्योंकि ऑब्वियसली आई थिंक इधर जापान में स्पेशली ऐसा है माइंडसेट कि इंडिया में इतने ज़्यादा, आई थिंक पाकिस्तान का नाम सुनते हैं तो फिर भी एक मुस्लिम वाला इमेज आता है, बट इंडिया का सुन के नहीं आती है एकदम से मुस्लिम वाली इमेज। हालांकि इतना ज्यादा स्टीरियोटाइप है उधर बट मेजोरिटी ज्यादा है। हाँ एग्जैक्टली, तो वो चीज़ भी मुझे बड़ी हिट होती थी उस टाइम पे। नज़ो तुम अपनी भी अगर जर्नी जो है थोड़ी शेयर करो।
हाँ, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक 2 साल से ऊपर हो जाएगा। मैंने 2023 में शायद स्टार्ट किया था हिजाब, दिसंबर में। उससे पहले मैं आई थिंक अस्का को याद होगा, मैं एक दफ़ा और ट्राई कर चुकी थी। हाँ 2022 में शायद, जब बेसिकली हमारा विंटर ब्रेक शायद पड़ा, तब मैंने स्टार्ट किया था ब्रेक के टाइम पे। तब बिल्कुल सही चल रहा था, काफ़ी मैं कमिटेड थी, मुझे लगा था कि हाँ मैं ये परमानेंटली कर सकती हूँ। बट उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी गई, तो अभी लबीका ने भी कहा था कि जो हम लोग के काफ़ी जैपनीज़ और नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स ज़्यादा होते हैं, तो जब उस टाइम पे लबीका और ये लब्बो और चस्का के साथ भी मेरा कोई मतलब इतना बहुत ज़्यादा नहीं था, मैं शायद अपने जैपनीज़ फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा रहती थी। तो जब मैं अचानक से ब्रेक के बाद गई, तो उनकी वो जो जजमेंटल नज़रें थीं, या एकदम से जो बहुत सारे सवाल बहुत तेज़ी से मेरे तरफ आ रहे थे कि ये अचानक से चेंज क्यों हो गई, या अब तो शायद हम लोग यहाँ भी हैंग आउट नहीं कर सकते, या वहाँ नहीं जा सकते, या नमाज का जो होता है वक्त, मतलब एक तो ये ये सब होता है कुछ कि उन्होंने आपको कहा था तुम्हें? नहीं, मतलब उन्होंने कहा था, या एक तरह से कंसर्न के उससे उन्होंने पूछा था कि अच्छा अब तो मतलब तुम हिजाब पहनने लगी, तो तुम्हें 5 वक्त की नमाज भी पढ़नी है, बहुत ज़्यादा मतलब लिमिटेशंस हो गई होंगी तुम्हारे ऊपर। तो वो ना उस टाइम पे मुझे काफ़ी हिट किया। मैं शायद लिटरली शायद मैंने बस सेमेस्टर के 1 वीक हिजाब पहना होगा। उसके बाद मैंने, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कहते हुए, मैं काफ़ी रिग्रेट करती हूँ, लेकिन मैंने उसके बाद हटा दिया था हिजाब। इट्स अ जर्नी, मतलब हाँ, आई तो नो आई आपको बाद थिंक में ये भी जो, सोच ही होता है, बट हाँ, ये जो ना सवाल होते हैं, ये काफ़ी आपके हिजाब को, या जो भी आपके कमिटमेंट्स होते हैं, उसे काफ़ी मुश्किल कर देते हैं शायद। तो उसके बाद मैंने नॉर्मली एज अ नॉन हिजाबी रहना शुरू कर दिया। फिर 2023 में जब गज़ा का मसला चल रहा था, जेनोसाइडल इश्यूज चल रहे थे, तब आई थिंक जो भी उस टाइम पे सिचुएशन थी, मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था कि इस दुनिया का कुछ पता नहीं है, कब आपके साथ क्या हो जाए। तो तब मैंने काफ़ी आई थिंक कुरान भी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ट्रांसलेशन के साथ, और मेरी फीड पे भी काफ़ी सारी चीज़ें आने लगी थी, चाहे वो दीन से रिलेटेड हो, चाहे वो गज़ा से रिलेटेड हो। तो तभी मेरे पास एक कोट आया था कि डोंट लेट योर लास्ट डे ऑन अर्थ बी द फर्स्ट डे यू वेयर हिजाब। मैंने भी देखा। बेसिकली, हाँ, बेसिकली कि जब आपका आई मीन आपको जब दफनाया जाता है, तो कफन में एक तरीके से हिजाब ही होता है वो, तो पूरा आपको कवर किया जाता है। तो आप उस दिन को अपना आखिरी दिन ना बनाओ, मतलब उस दिन को आप अपना फर्स्ट डे ना बनाओ कि आप बिल्कुल। हिजाब पहन रहे हो। तो वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा हिट करी ये काफी स्ट्रांग है। कि हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मैं ये भी देख रही थी ना, जो वीडियोस आ रही थी वहाँ पे, कि कैसे वहाँ के लेडीज़ ऐसी सिचुएशन में भी, जिस तरह अल्लाह ताला ने आपको कहा है कि आप ऐसे रहिए, वो उस चीज़ पे फोकस कर रही थी। और हाँ, तो आई थिंक वो जो उस टाइम पे चल रही थी चीज़ें, उसके थ्रू मैंने फिर से हिजाब करने का सोचा। आई मीन मतलब सब मुस्लिम लड़कियों के दिमाग में चलता रहता है कि हाँ मुझे स्टार्ट करना है, हाँ मुझे स्टार्ट करना है, बट वो अपना दिल पक्का नहीं कर पाती शायद। हर लड़की के लिए शायद एक ऐसा मोमेंट होता है जब उसे हाँ पता चल जाता है कि अब मुझे करना है। तो मेरे लिए यही था एक मोमेंट। और जब मतलब मैं काफ़ी एम्बेरस्ड फील करती हूँ, शायद मैंने लबीका को भी बताई थी ये बात, कि मुझे पता नहीं था कि एक सर्टेन एज के बाद आपके ऊपर हिजाब फ़र्ज हो जाता है। हाँ, हाँ, तो ये मुझे पता नहीं था। जब मैंने ट्रांसलेशन के साथ पढ़ना स्टार्ट किया, तो वो मुझे पता चला।
आई तो मीन पता है, जब अगर आपको पता नहीं था ना, तो आपको हाँ उतनी देर उस हिसाब से गुनाह नहीं होता, हाँ नहीं मिलता। क्योंकि आपको अगर मतलब सच्ची में मुझे ये नॉलेज नहीं पता थी। था कि करना हो, मतलब मुझे फर्ज वाली बात, एक फर्ज जो वर्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड होता है, तो मुझे वो नहीं पता था। होता खैर है, आई ऐसी बहुत थिंक सारी हाँ चीजें हाँ हैं हाँ जो हमें नहीं पता होती हैं, और हम्म वक्त के साथ हम जानते हैं, समझते हैं उन चीज़ों को। हाँ। और आई थिंक मेरी जर्नी में जो, मतलब मेरी सेकंड जर्नी में सबसे ज़्यादा हेल्प किया था वो हमारी यूनिवर्सिटी के जो उस टाइम पे मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन बनी थी, वो भी हम्म। काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि मैंने शायद तुम दोनों को बताया था कि कैसे वहाँ पे माशाल्लाह सब हिजाबी आती है, मैं एक लौती ऐसी हाँ लड़की थी जो हिजाब पहन के नहीं आती थी। हाँ तो तुमने हाँ कहा हाँ, था हाँ तुमने वो बताया चीज़ था। भी, मैं पहन हाँ के वो जाऊंगी, चीज़ भी, और फिर तुमने शुरू किया। हाँ। हाँ फिर जब वो भी मैंने एक रीजन था। पहनना, जब मैं, हाँ मैं जब पहले दिन मैंने जब पहना था, जब हम प्रोटेस्ट में गए थे फ़िलिस्तीन के, हम्म तो वहाँ पे जिस तरह उन सब जो हमारी मेंबर्स थी उन्होंने जिस तरह अप्रिशिएट किया मुझे, उससे जो मेरे हम्म अंदर कॉन्फिडेंस आया है वो ओह, बहुत इम्पोर्टेंट था। हम्म। आई थिंक ये जैसे बहुत फर्स्ट, ज़रूरी है। हाँ बहुत हाँ इम्पोर्टेंट, जैसे फर्स्ट सिचुएशन में कैसे मुझे अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, हम्म। हम्म बट सेकंड टाइम में किस तरह मुझे अप्रिशिएट किया गया या या मेरी अपलिफ्ट हेल्प किया की उन्होंने। गई। हाँ हाँ आई तो नो, वो क्योंकि आई थिंक मुझे, बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक मैं इस चीज़ से बहुत मैं समझ सकती हूँ जो तुमने बात की है ना। हम्म मुझे भी लगता है, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ सिमिलर हुआ था। इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा कोशिश की थी पहनने की, तब हम्म मेरी एक दोस्त ने मुझे कहा था कि मुझे नहीं लगता तुम्हें हिजाब सूट करेगा। आई थिंक तुमने हम्म बताई थी हमें ये बात। हाँ, और हाँ जब वो तुमने मानी हमें चीज़ थी बताई मुझे, थी। आई मीन बेसिकली। दोस्त थी मेरी एक, हाँ बट हाँ मुझे याद है। हाँ, और मुझे काफ़ी उस वक्त हुआ था वो चीज़ ना, मेरे दिमाग में हम्म बैठ गई थी कि ओ शायद सच्ची मुझ में मुझे सूट नहीं करेगा। हाँ और उसके बाद जब मैंने अब शुरू किया था, तो अब आई थिंक नज़ो थी, अस्का थी, तुम लोगों ने मुझे भाई अप्रिशिएट हमने किया तो कि ऐसा नहीं। ऐसा तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्स दिए थे कि अरे तुम लोग दे रहे थे, लेकिन मुझे तुम लोगों पे थोड़ा ना ये भी था कि तुम मेरी दोस्त हैं, ऐसे मुझे कह रही हैं तो चलो, नहीं। तो वो, नहीं, अच्छा ये पार्ट, ये हम्म उसके बाद मुझे सही कॉन्फिडेंस ना उस दिन मिला था, जब एक्चुअली मैं अपने तायाबू से मिलने गई थी। हम्म मैं तायाब से मिलने नहीं गई थी, मैं अपनी कज़न से मिलने गई थी, बट मुझे तायाबू मिले थे वहाँ पे। और मेरे हम्म तायाबू ने पहली दफ़ा मुझे हिजाब में देखा था, और उन्होंने मुझे कहा हम्म था, मतलब वो नॉर्मली ऐसे कॉम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, उस दिन उन्होंने मुझे कहा था कि हम्म माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। उन्होंने हम्म मतलब हाईलाइट नहीं किया था कि हिजाब प्यारा लग रहा है, क्या लग रहा है, हाँ बट उस दिन उन्होंने पहली दफ़ा मुझे इस तरह रैंडमली कॉम्प्लीमेंट दिया था। हम्म हम्म तो मुझे उस दिन बड़ा एकदम हुआ था कि ओह शायद बुरा नहीं लग रहा मेरे पे इतना। आई थिंक आपको ना, अगर उन लोगों से नहीं मिलते जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो आप काफ़ी हर्ट होते हैं। हाँ आई मीन ऐसा नहीं है कि आप हिजाब कॉम्प्लीमेंट्स मांगने के लिए पहन रहे हो, बट जो एक वो होती है ना कि अप्रिसिएशन हाँ आपका कि कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उससे। हाँ हाँ, हाँ क्योंकि एक एग्जैक्टली। तो जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे आसान नहीं है ना, ये चीज पहले से करना ही आसान नहीं है, हम्म और फिर लोग भी बिल्कुल। आपको इस चीज में लेकिन सपोर्ट मैं ना ये करें। लिटरली मैं मेंशन करना चाहती हूँ कि मेरे हिसाब से हमारी कंट्रीज में पहनना ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ पे ज़्यादा जज करते हैं लोग। हाँ, ये ये मेरा खुद बहुत का एक्सपीरियंस है। बहुत मसला है ये भी। जैसे कि आप, मतलब मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर शादी है या फंक्शन है तो हम्म लोग कहेंगे अरे कोई बात नहीं, शादी तो है हाँ इसमें तो चलता है, हिजाब हटा दो, ऐसे तो थोड़ी होगा, ऐसे तैयार व्यार होके हम्म। जाना चाहिए, ये तो ज़रूरी है, हिजाब तो फिर हाँ, हो बाल जाएगा। बिल्कुल। खोल दो। हाँ
बाल बनवा लो। और नहीं, लिटरली आप एक इंसान हिजाब करने की कोशिश कर रहा है, आप उसको ये कह रहे हो कि आप अपना हिजाब हटा दो, वो भी ऐसी गैदरिंग में जहाँ पे इतने सारे अननोन लोग होंगे। शादियों में हाँ। कितने लोग होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि कोई घर का फंक्शन है। और पता है मैंने एक चीज़ नोटिस भी किया है हमारे मुल्कों में, कम्युनिटी नहीं कहूँगी, हमारे मुल्कों में मैंने अपने आसपास लोग देखे हैं जो नॉर्मली हर रोज़ हिजाब करते हैं, बट जब ईद आती है, शादी आती है, हाँ, वो बाल मैंने भी खोल देखे देते हैं। हैं, मैंने भी देखा है। मुझे पता है ऐसा लगने लगा है कि वो, आई डोंट वो थिंक एज अ प्रेशर से करते हैं। इस्लामिकली, हाँ, या तो वो प्रेशर से करते हैं या फिर वो सिर्फ एक कल्चरली बस पहन लेते हैं। और आई थिंक बहुत मुश्किल होता है, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं, कुछ फैमिलीज बहुत मॉडर्न होती हैं, और हमारी और शायद आई थिंक बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे भी जज किया जाता है, अगर लड़की ने हिजाब या जो बुर्का पहनते हैं वो अगर उसने कर रखा है तो वो थोड़ी लोअर क्लास से होगी, ऐसा ऐसा भी माइंडसेट होता है। हाँ, और ये भी है कि वहाँ पे अच्छा कुछ ज्यादा ना पसंद भी नहीं करते हैं कि इतनी ज्यादा दीनी है, या आपके साथ मतलब आपकी फैमिली दीनी नहीं है या वो नहीं फॉलो करती तो नहीं बनेगी। मतलब कि ये भी बहुत होता है कि क्या कहते हैं, अगर किसी ने पहना हुआ, अगर किसी ने हिजाब पहना हुआ है और शादियों पे भी ऐसे हिजाब करती है, तो कहेंगे कि अच्छा ये तो बहुत मजहबी टाइप की है ना, मतलब इससे थोड़ा सा हमें ना वो रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, रिजर्व होके रहना चाहिए क्योंकि वो खुद ऐसी है। तो ये इमेज भी एक वो बना लेते हैं उस लड़की के बारे में। और ये भी होता है कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मतलब कजन्स वगैरह से, आंटियां वगैरह कहती हैं कि कोई नहीं, ये तो हाँ घर के ही लोग हैं। यार, मुझे हाँ। समझ नहीं आता कि आप एक तरफ कजन मैरिज भी होती है, ठीक है, हम्म, और आप हम्म, दूसरी तरफ कह रहे हो कि कजन ही तो है। तो ही नहीं, भाई हम्म, हैं, घर के मुझे लोग हैं। मुझे लगता है कि इस मामले में आपको दीनी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि आपका महरम कौन है और आपका महरम कौन नहीं है, हम्म, जो मुझे लगता है कि मोस्टली लोगों को नहीं होती। कजिन्स को पता भी है, वो कह देते हैं कि कोई मसला नहीं है। पता होता है सबको। लोग, हमारा मसला ये हो चुका है, हम लोग कल्चर को जो है ना अपने रिलीजन से ऊपर रख रहे हैं। ज्यादा। एग्जैक्टली, हाँ। हाँ। एग्जैक्टली, हाँ, कंप्लीटली एग्री करती हूँ मैं। और जिस दिन ऊपर आपने से। कल्चर को ऊपर रख दिया, उस दिन फिर बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ जाती हैं रिलीजन में से। हाँ, हाँ, तो लेकिन पता है पता है जब आप बहुत। ना अपने माइंड में, जब आप सोचते हो कि ये मैं किस लिए कर रही हूँ, ये मैं हिजाब है या जो भी है मैं अल्लाह ताला के लिए कर रही हूँ, जब आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है ना, तो मेरे ख्याल से आप काफ़ी हद तक उन बातों को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हो। बिल्कुल, वो प्रोसेस बहुत मुश्किल है। वही, और इसी में मैं एग्जैक्टली, अस्का से भी पूछना चाहूँगी कि जी। आई नो अभी मतलब आप उस प्रोसेस में हैं, तो मतलब आई नो काफ़ी स्ट्रगल्स होती हैं, मुश्किल होती हैं, उसका अगर शेयर करना चाहो तो। मैं ये कहना चाहूंगी, मेरी है ख्वाहिश काफी, मतलब कि मैं, हम्म, अल्लाह मुझे हिदायत दे कि मैं हिजाब इंशाल्लाह, पहनना आमीन। शुरू करूं। अम, पर मुझे ये भी होता है कि मैं, मेरे दिल से आनी चाहिए ना, कि मतलब कि बिल्कुल, बहुत लोगों के इम्पोर्टेंट है ये कहने से। चीज़। बहुत हाँ, ज़रूरी है। क्योंकि कमिट तो मैंने करना है। ठीक है, अगर लोगों के हम्म, कहने से मैं कर भी देती हूँ, फिर मैं छोड़ दूंगी तो फिर वो बात सही नहीं है ना। तो बिल्कुल। मुझे इसलिए लगता है कि प्रेशर से नहीं मैं करना चाहती। मुझे बहुत लोगों ने कहा है, मेरे पापा ने भी एक दो बार मुझे कहा हुआ है, पर मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि मेरे दिल से आनी चाहिए, कि मुझे हाँ, क्योंकि पता है डिस आप ना एक बार डिसाइड स्टार्ट करना। करके फिर जब छोड़ते हो तो आपको खुद में एक गिल्ट और ना डिसरिस्पेक्ट टाइप हाँ। फील होता है। हाँ। और अभी मुझे नहीं लगता, अल्लाह मुझे दे हिम्मत, पर अभी इस वक्त मेरे अंदर ना
वो नहीं है, हम्म करेज नहीं है कि मैं हम्म ये चेंजिंग लाऊं अपने में अभी इस वक्त। हाँ, एंड आई थिंक कंप्लीटली नॉर्मल बात है ये। हम्म, कोई एकदम बहुत किसी को भी आसान चीज नहीं नहीं है। आता। नहीं नहीं, हम दोनों ने भी पता नहीं कब से, हम लोग आपस में जब हम मिले तो हम आई थिंक 1 साल के अराउंड हमने आपस में सिर्फ डिस्कस किया है कि हमें स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, उसके बाद हम दोनों ने ये भी आई प्रॉमिस थिंक, किया कि हम हाँ, करेंगे, ये भी बट बहुत नहीं कर सके इम्पोर्टेंट हम चीज़ लोग। थी कि हम दोनों ने डिसाइड की थी ये बात। तो उससे भी काफ़ी इंकरेजमेंट मिला था हमें काफ़ी हद तक, कि आपके साथ एक इंसान है, चलो वो भी स्टार्ट करने वाला है, मैं भी स्टार्ट कर, वो अलग बात है इस बंदी ने किया नहीं। हाँ बैकआउट मैं कर वही दिया था कह इसने। रही थी, और मतलब इतनी इसको बातें सुनने को मिली लब्बों को। वो आज तक मिलती है। हाँ, हाँ, तो ये तो खैर बता रही, इट्स ओके। देर आए दुरुस्त आए, है मतलब ना। इस बंदी ने मेरी जान नहीं छोड़ी कि तुमने मुझे धोखा दिया था, तुमने मेरे साथ नहीं किया। हाँ तो दिया था धोखा। देखो मैं साल लेट हुई बट आ गई ना। कोई बात नहीं, ठीक है, यू आर हियर। बट है जिसका की बात से भी यही आता है कि मतलब जब तक आपकी अपने दिल से ना हो ना तो फायदा कोई नहीं है। आप किसी के भी प्रेशर में आके करेंगे ना, एग्जैक्टली। हम्म आपको जब मौका मिलेगा आप उतार देंगे। हम्म और मैंने बहुत से घरों में देखा है जहाँ पे ज़बरदस्ती की जाती है, हाँ, बहुत वहाँ पे होते हैं। उन बेटियों को जब मौका मिलता है, जब भी उन्हें मौका मिलता है वो लोग उतार देती हैं। वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेती हैं। क्योंकि वो उन्हें रिस्पेक्ट लिटरली नहीं पता ही रहती नहीं ना होता उस कि हम ये चीज कर वो क्यों रहे हैं। जात की। हाँ। हम्म, वो दिल से नहीं कर रही, उनका कोई उसमें कोई अटैचमेंट नहीं होगी ना, तो वो नहीं कर सकेंगी। उन्हें उसे रखने का कोई वो नहीं होगा। हाँ, और एट द एंड ये उस इंसान और अल्लाह के बीच का ही मामला है। आप किसी को भी बिल्कुल। फोर्स नहीं कर सकते इस मामले में। बिल्कुल। आप तरबियत कर सकते हैं इस तरह कि माँ करती है, ठीक है, माँ हाँ, माँ अपनी बेटी करती को है। बता सकती है एग्जैक्टली, हाँ। कि बेटा क्या करना है इम्पोर्टेंट करना है। चीज़ है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये। हाँ, और ज़्यादातर ये पता तो है बस बच्चियों का यही करना होता है, है, अगर वो अपने बताना माँ भी को कोई होता है। काम करता देखती है ना तो तो वो खुद ही करती कॉपी हैं। कर लेते हैं। हाँ। बचपन से होता है मेरे ख्याल से ये। हाँ क्योंकि मम्मा जैसे दिखना है, बनना है, वो एक हम्म ख्वाहिश होती है बच्चों बिल्कुल। के दिल में। तो फिर वो करती हैं तो उनको कॉपी करते हैं। तो बस आई गेस इस रमज़ान भी इंशाल्लाह हम लोग कोई नई एक अच्छी हैबिट अपनाएं और इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। किसी ना किसी पॉजिटिव तरफ जाएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आमीन। चलें फिर अब थोड़ा सा मूड चेंज करते हैं, अपने दूसरी तरफ चलते हैं। दूसरी तरफ ज्यादा चलते ही हैं। मूड चेंज होने वाला है। अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तौबा। तौबा 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 तौबा, खैर, तौबा तौबा करके खैर करके। खैर। बदतमीज हो। चलो अस्तगफुरुल्लाह। फिर अपने वीकली से इतना भी अस्तगफुरुल्लाह वाला काम नहीं है, अब क्या हो गया। अस्तगफिरुल्लाह वाला काम हम नहीं कर रहे, ये जो ड्रामे है ना इसमें लोग कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, तो रेड उसी पे मैं फ्लैग्स। बोल रही हूँ जी, कि जिन बातों जी में जी हम उनके जाने काम लगे हैं ना खराब है। वो अस्तगफुरुल्लाह है। तो पहला ड्रामा कौन सा करना चाहेंगे आप लोग? जैसे कि हम हमेशा करते हैं, मेरी जिंदगी है तू। डन। नहीं, डन का मतलब ये नहीं था ये शुरू करता है, आई मीन आई एम डन। ओ ओके। और मुझे लगा मैं गाना सुना देती हूँ अभी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे बैकग्राउंड एडिटर बैकग्राउंड म्यूजिक म्यूजिक दे दूँ। इंसर्ट किया जाए। जी, ओके मेरी ओके। स्टार्ट करें प्लीज। जिंदगी है तू। ये कुछ कुछ ऊपर नीचे लग रहा है मुझे, थोड़ा दोबारा सही से करें। 3 2 1 स्टार्ट। मेरी जिंदगी है तू। यार मेरे सुर जो है ना आज नहीं मिल रहे भाई। भाई इस सुर है नहीं ही टाइम मिल पे नहीं। रहा।
नहीं, इस टाइम पे सुर है मुझसे ही नहीं। गवाओगे। नहीं नहीं, होते हैं मेरे सुर, रहने दो तुम लोग, ये कट कर देना। सो गए तुम्हारे सुर। यार ना नो ना, ये तो वे। डलेगा मैं तुम लोगों भाई। का जीना कफील का हराम गाना कर नहीं दूंगी। आता, वरना कफील का भी इसे कहते गाओ। कफील का नहीं मैंने सुना हुआ। अच्छा तो कैसा लगा मेरी जिंदगी तो आपको? थू। थू। वन मेरी वर्ड, जिंदगी है तू थू। तू पे थू ही हो गया है। एग्जैक्टली क्या चल क्या रहा है ये? यार मुझे इन्होंने लिटरली क्या समझ नहीं आ बकवास मारा है, ये जो 2 यार एपिसोड कुछ बकवास ही हुए मार रहे हैं, हैं अभी तक। ये कितना लंबा खींच रहे हैं। हाँ, बकवास के यार अलावा कुछ कर रही हैं। मुझे फाड़िया की समझ नहीं आ रही, उस बंदी का तुक क्या है? मुझे भी समझ नहीं आ रही क्यों से जबरदस्ती लेके आ रहे हैं। उस बंदे को आयरा पे गुस्सा है, ठीक है, कामयार को हाँ। आयरा पे गुस्सा है कि उसने उसका यकीन नहीं किया। हम्म जो फाड़िया ने उसका ये वीडियो बनाई, उसे सेक्सुअली असोल्ट करवाया, हम्म। हाँ, ठीक है, उसकी और सारी उसके इज्जत साथ की घूम रहा है। धज्जियां बिखेर दी, हम्म। उसके साथ वो घूम रहा है। और कामयार क्या की माँ उसके टॉक्सिसिटी है साथ ये? बैठ के डिनर कर रही है, पता नहीं लंच कर रही है, हाँ, जो भी मुझे कर रही है। लिटरली समझ हाँ, नहीं आया कामयार की माँ चाहती क्या है। और मुझे उनके वो अंदर कोई आयरा सेल्फ को कह रिस्पेक्ट नहीं रही है। है, आयरा मुझे को नहीं कह लग रही है रहा। तुम उसके सर्कल से इंट्रोड्यूस हो, मतलब बाजी क्या हाँ। चाहती है आप? आयरा ने क्या ये नहीं, बढ़िया जवाब दिया है लेकिन। हाँ, ये नहीं कि आप मुझे बोलें कि मेरे बेटे को सुधारें, आप मुझे कह रहे हैं उसके ग्रुप में जाके बैठो, उन्होंने हाँ, खुद गिव अप उनके कर दिया दोस्तों उसे से। सुधारने में। और हाँ, उसने सही कहा है ना कि आपने मतलब अंकल की लाइफस्टाइल में आप हाँ, फिर जो एग्जैक्टली। उसका मुंह खैर देखा, तो अंकल के उसका और मुंह कुछ देखा। मसले थे। नहीं, अंकल के जो हाँ, मसले मुझे पता चले हैं ना। हाँ, अंकल अफेयर्स से तो पे है। नफरत हो हुई है और। हाँ। अंकल अंकल सेक्रेटरी के साथ लगे हुए थे। हाँ, नहीं, मुझे पता है लगा तो ऐसे ही कुछ मसला होगा। हाँ था तो अब यही। अब अब बस कंफर्म हो गया। लेकिन देखो उसका भी ना फिर ये हल नहीं बनता था, आंटी थी पागल ही वैसे। आंटी या तो हाँ थी डाइवोर्स ले पागल। लेती है। एग्जैक्टली अपने बच्चे फिर को क्यों फिर टॉर्चर करो और बेटा। वो दूसरी जगह टॉक्सिसिटी फैला रहा है। वही हाँ, तो, ये और ये मैं इसलिए मुझे कहती हूँ ना नेगेटिव सर्कल ना चलता है। मुझे ना ये दादी का भी समझ नहीं आ रहा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी कल की आई हुई बहू को दे रही है कि अब तुम्हारी ही जिम्मेदारी है कि ये सब कुछ सही करना है मेरे मरने से पहले। हाँ, मुझे समझ नहीं आती, दादी दादी खुद नहीं तरबियत कर सकती थी पोते की? नहीं, पोते की तो ठीक है, चलो बेटे की तो कर और देती। अपने बेटे की और बहू की। नहीं, अब दादी का ही कसूर है, दादी से ना बेटे की तरबियत हुई ना तो पोते की। वही तो हम हाँ, कह रहे पोते हैं को भी उन्होंने कि ये बिगाड़ ही दिया। 4 दिन नहीं हुए बहू को आए को, हैं, हम्म। और ये उसको कह रही है कि जी तुमने सही करना है। हाँ, और नहीं, ये जो शादी हुई है ना, ये भी दादी की ब्लैकमेल में हुई है। इमोशनल ब्लैकमेल जो इन्होंने किया था आयरा को। हाँ ये जो हॉस्पिटल गई थी और इन्होंने बातें हाँ, शातें हाँ, करी हाँ। थी इससे। यार अजीब पता गंद नहीं क्या, मचाया हुआ है। खींचने इसमें का अगर तुक नहीं ये करता हानिया था, और बिलाल ना होते ना, कोई नहीं देखता। तो चलनी भी कोई नहीं ना थी। देखते। हाँ, एਵੇਂ ही थी और ये फ्लॉप। आयरा के बाप का क्या मसला है? ये इसके अब्बू का मसला क्या है? ओहो, खुद नहीं मिलना है ना मिलो, और किसी को क्यों रोक रहे हो तुम? वो बंदा बेसिकली ना, उसके हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं। ओके। ओके, आई एम नॉट जजिंग अच्छा, देम। अच्छा, उसके ना, उसके उनका मेनोपॉज मूड चल रहा स्विंग्स चल रहे हैं। हाँ मुझे भी यही लगता है। बट सच्ची मुझे बहुत ही मूडी इंसान है। बहुत ज्यादा। है, पता नहीं क्या उसे खुद नहीं ड्रामा पता वो होगा। क्या चाहता है। नहीं पर, अच्छा ये लोग अभी, ये ड्रामा थोड़ी देर में खत्म होने वाला है ना? पता नहीं, मुझे तो कब से लग रहा है अब खत्म हो, अब खत्म नहीं, आई खत्म ही नहीं है थिंक ना, होगा। और 3-4 एपिसोड ही रहती हैं। है ना। आई थिंक तो मैं रमजान से पता है पहले क्या खत्म सोच कर रही, देंगे इसे। हाँ मैं पता हम्म है क्या सोच रही थी कि ना, हम्म। ये जो पिछले हफ्ते के 2 एपिसोड गए ना, इसी में ये ड्रामा खत्म कर सकते थे। भाई ये बहुत पहले खत्म कर सकते थे। हाँ, पर अभी जो गया ना, अभी ये जो बकवास किए इन्होंने 2 एपिसोड में, हम्म। ये तो इसकी तो जरूरत ही नहीं थी। इसमें हुआ ही क्या है? लिटरली इन 2 एपिसोड में कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। सीधी सी बात है, तभी खत्म कर सकते थे
जब आयरा को पता चला था क्या पता चला? कि कामयार वो बेकसूर है। हाँ एग्जैक्टली हाँ वहीं पे दोनों का लिटरली पैचअप हो जाता, हाँ पैचअप हो जी, जाता, निकाह होता, हैप्पी एंडिंग हो जाती। एग्जैक्टली वो ज्यादा एंड से था, ज्यादा वो बहुत ज्यादा था। से ज्यादा ना, नहीं पता है मुझे क्या लिटरली था यही लगा था यहीं पे खत्म होगा। ज्यादा से ज्यादा पता है क्या कर सकते थे, 5 साल बाद की क्लिप दिखा देते कि हैप्पी एंडिंग हो गई है जी। ये एकता बस कपूर का खत्म। ड्रामा चल रहा है। नहीं, मुझे नहीं पसंद ये टाइम लैप्स जो होता है बीच में। इतना लंबा खींचने बट से ज्यादा खैर, तो अच्छा ही है। पता बट नहीं बड़ी बकवास चल रही है। ये बकवास बहुत बकवास है। हम नेक्स्ट बकवास पे चलते हैं, आई मीन कफील पे चलते आई मीन द ड्रामा इज वेरी गुड। हैं। कि यस उसे बकवास ना कहो तुम। जी, इंसान आई एम बकवास है सॉरी। ना। खबरदार जो तुमने कफील को बकवास कहा। नहीं, मैं समझती भी नहीं हूँ उसे। बकवास बहुत कमाल ड्रामा है। बहुत तो अब मैं ज्यादा। देखना शुरू कर दूं? कर दो, हाँ, तुम कर दो, हाँ तुम्हें तो थोड़ा रियलिटी चेक मिलेगा। बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। तुम्हें तो रियलिटी चेक हर रोज मिलना चाहिए। वाह। यार लेकिन देखो जो हमने शायद लास्ट टू लास्ट में डिस्कस किया था वो चीज हो गई ना इस वाले एपिसोड में, कि बिल्कुल, ऐसे बाप की बेटी से कोई शादी नहीं करना चाहेगा। कोई नहीं करता। हम्म, वही बात आ जो गई। जेबा जो जेबा पता नहीं क्या सोच के बैठी थी कि हम्म, क्योंकि उसका हस्बैंड है उसके बच्चों का बाप है तो उनकी इज्जत है। ऐसे इंसान के साथ रह के कौन सी इज्जत रहेगी। मैं लिटरली पता यही सोच रही थी कि इससे बेहतर था अगर ये डाइवोर्स्ड होती। उन्हें हाँ। ये बता सकती थी कि वो अब्यूजिव था, इमोशनली अब्यूजिव था, चीटर था, हम्म। कोई काम नहीं करता था। और आई ठीक है, थिंक उनके उस बच्चों को अगर उसका ट्रॉमा तो नहीं हस्बैंड नहीं होता? होता ना तो उसे, हाँ, हाँ तो बच्चों को वो ट्रॉमा नहीं उसके, होता। अगले भी समझते कि वो हाँ। एज अ एग्जैक्टली सिंगल मदर उसने पाला है कितनी मेहनत से। अच्छी है, हाँ हम्म, कितनी अच्छी है। कितनी मतलब अच्छी एक माँ है, बच्चों उसने अच्छा डिसीजन लिया था हम्म। अपने हाँ, बच्चों के लिए। बच्चों के लिए लेकिन मैं उसने एक बात फैसला किया, बताऊं, अपने मैं लिए एक और बच्चों मैं के एक लिए। बात कहूं, उसके हम्म, पेरेंट्स वैसे भी ना रिश्ते के मूड में आए नहीं थे। ये उसकी माँ तो मुझे लगता है रिश्ते के मूड में ही थी, वो जितने प्यार से मिल रही थी। बाप तो नहीं लग रहे थे हाँ, बाप नहीं कहीं से था। कहीं तक। उसकी माँ का भी पता नहीं, थोड़ा 50-50 लग रहा था मुझे तो। हाँ, बाप जस्ट तो आई बिकॉज मीन उसका, बहुत ज्यादा ही वो था। हाँ। लेकिन खैर, और मुझे समझ नहीं आ रहा आप एक नया रिश्ता जोड़ने जा रहे हो, आप झूठ कैसे बोल सकते हो। उस बंदे ने किसी चीज में सच बोला जो अब सच बोलता। और नहीं, और जेबा भी हाँ में हाँ मिला रही हूँ। तो अब उस वक्त थोड़ी उस ना कह सकती थी। तो नहीं इतना सबके दिमाग, सामने। खैर उसके पास, जामी के पास दिमाग तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप एक रिश्ता जोड़ने जा रहे हो, ऑब्वियसली वो इंसान बैकग्राउंड चेक करेगा, और अभी नहीं तो कभी तो पता चलेगा ना। मतलब वो इतना नार्सिसिस्ट इंसान है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अपनी पड़ी है उसे। अल्लाह बचाए ऐसे इंसान से। सच में। और जो खैर। उसकी बेटी है जवेरिया शायद है ना उसका नाम, हम्म। उसको सबसे ज्यादा दुख इस चीज का है कि उसके फादर के इस हरकत के वजह से उसको रिजेक्शन मिली है। ये बनता और तो है उसमें दुख। उसमें जो सीन होता है ना जब वो वापस आती है तो जो जामिया वो दरवाजा, डोर ओपन करता है, वो अपने रूम में चली जाती है, फिर जामी उसके रूम में जाता है, मुझे लिटरली लगा था शायद ये पूछने जा रहा है कि बेटा क्या हो गया। पूछ ही ना ले वो। वो पैसे मांगने गया था अपनी बेटी से। सीरियसली। क्या इंसान है। पैसे सीरियसली यार। किस लिए मांगना था उसने पैसे? मेरा भिखारी है। कार्ड ब्लॉक हो गया है, वो ऐसे अपने बच्चों से मांगता रहता है, कभी बच्चों से, क्योंकि वो काम नहीं करता ना, ही इज अ तो बच्चों बेरोजगार। के पास उन्हें हमारे पॉडकास्ट में जगह देनी चाहिए। या तौबा, हम बेगैरत बेरोजगार नहीं रखते प्लीज। वी आर नहीं, गैरतमंदों के। तो उनके बच्चों के पास पैसे कहाँ से आते हैं? वो बेचारे काम करते हैं, उसकी मम्मी भी देती हैं, वो बेचारे जो जेबा है। ऑनलाइन और मतलब हाँ, दूसरी जॉब्स इतनी सी करते हैं। एज में।
सारे मिलके घर का खर्चा उठाते हैं क्योंकि वो एक बेरोजगार इंसान पूरे घर पे और बोझ है। इस बेरोजगार इस जामी की अय्याशियां भी उठाते हैं। जी, वो चीट भी करते हैं बाय द वे अपनी बीवी पे। हाँ, ये चीट भी वह करते हैं। हाँ, वो जब जेवर वो की लोग तो मैंने खैर घर पे सेल्फ देखा नहीं था रिस्पेक्ट ना, होते। खत्म ही हो गई है। रील में देखा था। हम्म खत्म। इतना ज्यादा हैवी टॉपिक हो गया कि आप दोनों के पास लफ्ज नहीं बचे हैं खामोशी कुछ हो गई। बोलने के लिए। हम चुप हो गए। हमारे पास चुप्पी लफ्ज लगा नहीं दी है है। इस टॉक्सिक आदमी के लिए। बिल्कुल, कहने वी को नहीं आर कुछ बचा। लव्सलेस। लवलेस। चले फिर आई गेस काफी लंबा लंबा तो नहीं हो गया बट नॉट सो लंबा, शॉर्टर देन बिफोर। यस। फिर इस पॉडकास्ट को भी एंड करते हैं एक फन गेम के साथ। ओके। दिस इज who's most likely to Ramzan edition. ओके। Okay, so who's most likely to miss Seri? लब्बो। Chaska. मैं क्यों? तुमने ये लब्बो ने ना ऐसे ही नाम लिया, नहीं कि तुम मुझसे पूछ रही भाई हो। मैंने नहीं, मैंने चस्का कहा है। बस नाम ले लो। ये देखो, मुझे भी लब्बो ही मेरे लगता है। अकॉर्डिंग तो लब्बो है ना, है ना, है ना। हाँ। लब्बो ही है क्योंकि क्या लब्बो तुम अपना नाम भी मतलब? ले सकती हो। अच्छा ठीक है मैं। हाँ। Second question. Who is most likely to overcommit in Ramadan? ओवर ऑल ऑफ अस। Nazzo. क्या बोला? क्वेश्चन क्या था? क्यों? Overcommit. ओवर कमिट बेसिकली ओवरली आप अपने गोल सेट कर लो, मैं ये भी करूंगी, मैं वो भी करूंगी। हाँ, नज़ो, Nazzo. फॉर श्योर। यार सभी करते हैं। मैं नहीं मैं नहीं करती। करती सभी इतना। करते हैं। अच्छा तो फिर मैं। Third. Who is most likely to cry in dua? I think तुम मी। दोनों। हाँ, मी एंड जिसका। Yeah. तुम दोनों। हाँ, तुम दोनों को मैं मौका और चाहिए होता है। ये नज़ो। तो चलो अच्छी बात है दुआ में रोना तो। जी, आप भी अपनी दुआएं हमें बता दिएगा। जी, मेरा हिस्सा भी हम आप लोग कर हम दीजिए। हाँ। तुम्हारे लिए रो देंगे। Great. Next, who's most likely to nap instead of Tarawih? देखो मेरा Lol. ये, अच्छा, वन ऑफ माय गोल तरावी इस रमजान। ये ना मुझे मैं नैप नहीं लेती, मतलब जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ पढ़ने की। हम्म, खराबी क्योंकि हम्म, मैं तो सोती नहीं ना, फिर नैप ले लूँ तो फिर नहीं जागा जाता मुझसे। फिर सैरी को तो भूल ही जाओ अगर मैं सो हम्म। गई तो अपना तो नहीं है, ये नैप तो लेती ही नहीं मैं। I mean, ओके। मैं भी nap तो नहीं लेती but most likely me. हम्म। लब्बो, मैं भी वैसे लब्बो का ही सोच रही थी जब पहले सवाल आया तो। चलें, ये थी हमारी काफी छोटी गेम। बस मुझे तो ये मजा आ रहा काफी था। छोटी इसलिए थी क्योंकि ये लब्बो मैडम ने गेम सेट की है। अगर ये चस्का मैम और जी, होती तो फिर ये बड़ी लंबी होती। और जस्का जी के सवाल पास होने तो और चाहिए। 10 होने थे। और सवाल चाहिए आप लोगों को? मैं तो जी। एक्स्ट्रा रखती हूँ ना अपने पास। ये देखो, यार, ये हर चीज एक्स्ट्रा रखती है। इसके पास सब कुछ एक्स्ट्रा होता है। लिप बाम भी एक्स्ट्रा होता है मेरे पास। ये देखो, मैं अपने लिए लिप कम, बाम लोगों की के तो लिए आपकी ज्यादा दुकान चीजें है। मुझे लगता है। नहीं, मुझे लगता है कि मैं ना अपने लिए कम चीजें रखती हूँ, लोगों का सोच के मैं ज्यादा चीजें रखती हूँ। इतना आप ना हाँ, ना सोचें। मुझे याद है, ये मेरे लिए भी चीजें रखती है। मुझे भी याद है।
तुम्हारे लिए जब चीजें रखती थी। आई थिंक जब हम ट्रिप पे गए थे हाँ तो ये मेरे लिए जो है शीट्स लेके आई थी हाँ, आप दोनों और एकदम ऑपोजिट है। जी मुझे पता है। मैं ना मी इज उस इन द दिन मिडल। जब हम रिसेंटली मिले हैं अभी कुछ दिन पहले, तो मुझे ये था कि ऐसे में क्या पावर बैंक लेकर चलूंगी, इतना भारी होता है। मैंने कहा छोड़ो, इतना सा छोटू सा बैग था, मेरे हिसाब से छोटू सा था, ठीक है। लविका के हिसाब से बड़ा ही लगेगा हाँ उसको, मेरे हिसाब से छोटा था, फिर भी काफी बड़ा था। मैंने उसमें अपना पावर बैंक रखा। और इस बंदी ने मुझे बोला था कि तुमने ना वो एसडी कार्ड का रीडर लाना है, ठीक है। हम्म। भाई मैं वो लाई, मैं क्योंकि एसडी इस कार्ड ही बंदी ने भूल कहा, गई। हाँ, क्योंकि ये कहती मैंने अपने कैमरे का ना पिक्चर्स उसमें इंपोर्ट करनी है अपने फोन में, और बंदी एसडी कार्ड ही भूल आई। मैंने कहा वाह शैम्पली वाह, क्या बात है। उसका लप्पू से और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। वो तुमने ना, मुझसे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट किया क्यों? वही मैं कुछ रिग्रेट नहीं कर रही हूँ, किया वैसे तो मैंने 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 तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। नहीं, मैंने तो किया ही नहीं था, ठीक है। फिर भी मैंने कहा मैं क्यों गलत बनूं, अगर अल्लाह की तरफ से सही तुम्हारे बात है। बैग में एसडी कार्ड आ जाता है और इस बंदी को मौका ना मिले कि आज मैं हम्म ये चीज लाई हूं और तुम्हारे पास नहीं थी चीज, वो मैं हम्म, मौका नहीं किसी बस को देना हाँ मौका नहीं चाहती, देना। इसलिए मैं हमेशा, हाँ। तो फिर नहीं, ये देखो, ये चस्का की असलियत सामने आ रही, दूसरों के लिए नहीं करती है ये, इसे ये बस बातें ना चाहती सुननी है कि पड़े इसे कोई इसलिए बातें करती ना है। सुनाए। नहीं, पर एग्जैक्टली पता है मेरे साथ क्या होता है, पता था मुझे। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ना बैग चेंज करती हूँ ना, किसी छोटे बैग में अपनी चीजें रखती हूँ, exactly. और उसी दिन किसी बंदे को बैंडेड की जरूरत पड़ती है, उसी दिन किसी को पेन किलर की जरूरत पड़ती है, जिस दिन मेरे पास नहीं होती। बाकी हमेशा मेरे पास इमरजेंसी किट मेरा पूरा होएगा, ठीक है, सब कुछ होएगा। और वाह। फिर जिस हाँ दिन मैं पता है, बैग हमें चेंज पता करती हूँ है। उससे कहना है आज का तुम्हारे पास पेन किलर है, मेरा मन करता है मैं उसको दो हम्म। थप्पड़ मारूं। पहले ही कल बंदे को कल दर्द हो रही है। हाँ, नहीं नहीं, इसका वो मन करता होगा कि कल नहीं हो सकता तो तुम्हें पेन, कल था मेरे पास पेन किलर। ये अगले दिन ना धिक्का दे के कहेगी ये लो पेन किलर। अच्छा मेरे पास क्वेश्चंस हैं, किसी को करना है? हाँ, करो करो, लाइए, फेंकिए इधर। हम चलो। कैच करते हैं। Who's most likely to struggle silently but not say anything? चैट जीपीटी से मैंने मांगे हैं by the way. नॉट This से is एनीथिंग। this is not Ramzan देखो, related by the way. आई मुझे थिंक हम हम तीनों लप्पू में में कहीं भी। ना कहीं ना, नहीं पता है, हम तीनों में कहीं ना कहीं है, हर चीज के बारे में नहीं, कुछ कुछ टॉपिक्स के बारे में, कुछ कुछ चीजों के बारे में नहीं हम बोलते हैं, कि जब तक हमारी बस ना ना हो नहीं, जाए तब मेरे तक नहीं ख्याल बोलते। से हम तीनों नहीं बोलना चाहते, बट जो सामने वाले आप दो लोग होते हैं ना, वो कह के बुलवा लेता है फिर। हम जान नहीं छोड़ते एक दूसरे की हाँ हाँ, जब तक पर वैसे उगलवा नहीं लेते। हाँ, वैसे हम तीनों एग्जैक्टली हैं, हम तीनों का मैं तो नाम हाँ, देना है हम चाहूंगी। साइलेंट वाले। हाँ, हाँ, हम मैं बहुत भी। नखरे करते हैं हम्म। बताने तक। बाय द वे कोई एक बंदा अगर गोस्ट करता है ना, तो जब तक वो तंग आके जवाब ना दे दे हम तब तक तंग करते हैं। लाइक एग्जैक्टली। धमकियां, फुल ऑन धमकियां कि तुम्हारे हाँ, पापा को फोन कर दूंगी, तुम्हारी मामा को मैं फोन तो कर दूंगी, कसम से पुलिस करने में वाली चली थी आज जाऊंगी। ना वो, आज तो होने ही वाला था। कसम से मैंने और पापा को पता है, इसलिए ये जगा के लब्बो, रखा था। नहीं ये लब्बो वेट कर रही थी कि तुम कब अंकल को मैं कॉल वेट कर करोगे। रही थी, मैंने कहा करे करे, हाँ, मुझे फिर पता है तुमने क्या किया लग ही रहा नहीं। था, मैं कहा मुझे सो लग रहा था बोरिंग। कि मुझे लगा था कि ये ना तुम लोगों की मिली भगत है, कि तुम लोग ना आय है ही मिली हाय, भगत है। कर रहे हो इसमें कोई क्या तमाशा। मिली मजा भगत था? नहीं होती। चलो सेकंड क्वेश्चन। ऐसे जवाब तो दिया नहीं, नहीं हमने कहा था हम सब हैं। हाँ, हाँ, हम सब सब है है। तीन। अ, ओ ये भी है, वैसे हम सब हैं, मैंने पहले ही जवाब दे दिया। Who's most क्या? likely to judge silently but pretend not to? Us.
all of us. अस हम अस तीनों us। अगर हम कहें ना हम जज नहीं तीनों कर रहे, पर एक वो झूठ जोक दूसरे है, को भी जज करते हैं, लोगों को हम भी जज बाकियों करते को भी जज करते हैं साथ में। हाँ, हम हम साथ ही सबको लोगों हाँ को जज करते बता हैं। के नहीं करते, बट एक दूसरे को बता के हाँ, करते हैं। वो एग्ज़ैक्ट पता चल ही जाता है ना। वैसे हम लोगों के ना फेस देख के पता चल जाता है हम जज कर रहे जी, हाँ, हैं। सबटाइटल होते हैं हमारे फेस पे। साफ लिखा होता है, इसलिए हम शायद वीडियो कॉल पे बात करते हैं। इसलिए तो मैं हमेशा कहती Okay, हूँ कि मुझे second तुम लोग का question. रिएक्शन देखना है जब कोई बात बतानी होती है। Okay, so who is most likely to ghost everyone for spiritual peace? स्पिरिचुअल पीस क्या होता है? मतलब I don't इबादत know. वगैरह, स्पिरिचुअल तो वही हाँ, होता है वो ना। तो घोस्ट करना, मतलब घोस्ट नहीं होता आप जो करते हो, आई थिंक। मुझे लगता है थोड़ी देर के लिए ऐसे रिप्लाई ना करना गोस्ट तो नहीं, तो वो आप इंटेंशनली गोस्ट नहीं कर रहे होते, पर हाँ, मुझे अगर लगता है वैसे नज़ो कर इंटेंशनली सकती है। घोस्ट करने की बात है, नहीं, अगर इंटेंशनली स्पिरिचुअल की पीस बात नहीं है। निकाल दें, हाँ, नहीं अगर फिर इंटेंशनली बात की अलग। बात है तो मैं इंटेंशनली। हाँ, लबो। करती हूँ, मैं बहुत लोगों को करती हूँ, बट हम होते नहीं ना। अनइंटेंशनली शायद नजो। हम्म। हाँ, मैं बहुत गायब हो मैं जाती हूँ। मैं इंटेंशनली तुम लोगों को करती हूँ गोस्ट। और पता किसी है को नहीं करती। पता है, बहुत अच्छी तरह पता है। मेरा ये होता है, मैं अनइंटेंशनली इन द सेंस मेरा बात करने का ना मूड नहीं होता। तो हमारा बड़ा होता है। यार मेरा मुझसे रिप्लाई नहीं होता, जैसे हाँ, इंस्टाग्राम पे एग्जैक्टली। ना 5-6 नोटिफिकेशन इकट्ठे हो गए ना, मैं देख रही हाँ, हूँ बट हाँ, मुझे खोलने का दिल नहीं एग्जैक्टली। करता। मेरे साथ भी होता है। इस लिखना, लेवल वो की चीज लेजी हो गई हैं सोचना कि आप। लिखना क्या है, ये भी और सोचना पड़ना ना पता है पहले मेरे उससे। माइंड में एक चीज और आती है कि मेरा मूड ऑफ है। चल, अब मैं सामने वाले इंसान से बात करूंगी, उसको पता चल जाएगा मेरा मूड ऑफ है, फिर वो बेफालतू में मुझसे पूछेगा। कि क्या हुआ है। ये देखो जरा तो फालतू में। अब हाँ, या पूछेंगे फिर ही उस हम इंसान नजो। का भी कहीं मेरे वजह से मूड नहीं, तुम दोनों की बात नहीं कर रही मैं, ठीक है? किसी और की बात हो और ये अच्छा तुम तुमने लोग ना अब मतलब ज्यादा ज्यादा हमारी बातें ना ऐसे बताओ, पता चले नजर लग जाए, कल हमारा ब्रेकअप हो जाए। अरे मैं होने दूंगी ब्रेकअप? पता थोड़ी होता है नजो। नहीं, फिर तो मुझे पता चल फिर जाएगा ना किसी की नजर लगी है इसलिए हमारा ब्रेकअप हो रहा है। जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, जो भी सुन रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कह दें। माशाल्लाह। माशा माशा थु। सदका देना तो पड़ेगा शुरू हो गई है इसकी। हमें। वो आंटीज करती है ना, मुझे सॉरी, मुझे उसकी मीनिंग पता नहीं, लेकिन वो करती हैं कुछ ऐसे। हाँ, चलो अगले क्वेश्चन पे चले जाओ। हम तो इसी बारे में ओके, करते हैं। सो मुझे इसका भी जवाब पता है, मैं क्या पूछूं। जल्दी पूछ कर ले, लो। मेरी बैटरी लो हो रही है। हु हाँ, इज मोस्ट लाइकली टू बी लेट फॉर इफ्तार? लेट के मामले में सिर्फ एक लबो इंसान आता है मेरे दिमाग में। पता है जिन मुझे, लबो बट देखें, एक लबो। वाहिद चीज है जिसके लिए मैं लेट नहीं होंगी, हाँ, खाने वो की चीज जो इफ्तार है। होती है। इफ्तार के लिए लेट नहीं हो सकती मैं। ओ, मैं क्या पता। हम्म, सच में पता ये कोई नहीं। देखो कहीं हाँ, तुम बाहर इफ्तार करने जा रही हो, ये किसी की दावत है, ओ हाँ, इस घर तरह। की बात नहीं, घर की नहीं है, अपने क्योंकि घर अपने में घर तो पे तो कोई नहीं लेट होता। नहीं। हाँ, इस साल चस्का जी मेरी दावत करेंगी ना, फिर हम देखेंगे। वाह, ठीक है लेट ही चस्का। होना है आपने तो। एवी तुमने खुद को देखो वो कितनी इनवाइट कर लिया। कितनी बेशर्म है, खुद को इफ्तार ही कराने इनवाइट से कर लिया। सवाब मिलता है। वो तो मैं सोचूंगी। तुमने मुझे कभी किया इनवाइट? मैंने तो पिछले साल भी किया था, तुम हाँ, लोग किया आए ही था। नहीं। कब किया? मैं गवाह हूँ। देखा, मैं ये गवाह गवाह हूँ, है। इसने किया था। शुक्र है गाइस, इसलिए ट्रियो होना चाहिए ताकि एक गवाह तो होता है ना बीच में, मुझे वरना तो दो नहीं लोग यार। हो ना तो ऐसे तुम तो दोस्त हो ऊपर से।
तुम तो बस कहती हो कि आ जाओ, फिर मैं पहुंच जाऊंगी, फिर तुमने मैंने तुम कहना लोगों की दावत भी की हुई है अच्छी खासी। हाँ हाँ हाँ, ठीक दावत है, तो बड़ी ज्यादा मजे की जताओ ना थी। हमें। एक हाँ दावत वैसे पूरी थी तो जिंदगी मजे याद की, दिलाऊंगी। मुझे पूरी जिंदगी याद रहेंगे वो खाने। क्या मजे के खाने थे। हाँ ये तो बस मैं खैर है हूँ ही तारीफ वाली शुक्र। बात। बस 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 हम्म। हो गया। तो चलें, हर किसी को जो इस साल रमज़ान में कोई नया गोल फॉलो करना चाहता है या अपनी हिजाब जर्नी शुरू करना चाहता है, हम्म। आई होप हम सब के लिए ये रमज़ान बहुत अच्छा रहे, बरकत वाला हो। आमीन। आमीन। और हमारे लिए आसानी हो रोजा रखने में। बिल्कुल आमीन। Tahir, Ramzan is all about progress, not perfection. यस So, good luck and आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह टाटा। हाफिज।